प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा के लिए सत्र 2022-23 में ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है। यह ब्लूप्रिंट कक्षा 9वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक की समस्त कक्षाओं और सभी पुस्तकों के बारे में जारी किया जा चुका है। आज के वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं में आर्ट वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है और कॉमर्स वाले यानी कि जिन विद्यार्थियों ने कॉमर्स लिया है यानी कि वाणिज्य लिया है उनके लिए, और जिन छात्र छात्राओं ने आर्ट लिया है अर्थात कला संकाय लिया है, इन दोनों ही संकाय वाले विद्यार्थियों के लिए आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरुआत में हम देखते हैं कि क्या ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। कक्षा 12वीं कला एवं वाणिज्य संकाय के अर्थशास्त्र के लिए प्रश्न पत्र 80 अंक का होगा, यानी आपकी जो परीक्षा रहेगी वह 80 अंकों की होगी और समय रहेगा 3 घंटे का। ये वार्षिक परीक्षा के लिए पूरा सेटअप है। आप इसके हिसाब से वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आपकी 2 पुस्तकें संचालित हैं कक्षा 12वीं में, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, सामान्य अर्थव्यवस्था, ये आपकी पहली इकाई रहेगी। इस इकाई के लिए कुल 4 अंक आवंटित रहेंगे। ये 4 अंकों का आवंटन इस प्रकार से रहेगा कि जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी 1-1 नंबर वाले प्रश्न आपके 2 पूछे जाएंगे और 2 अंक वाला 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर के यह इकाई आपकी 4 अंकों की रहेगी। यानी इस इकाई से आपको तैयारी इस प्रकार से करना है कि आपको 1-1 नंबर वाले प्रश्न भी देखना है और ऐसे प्रश्न जो कि छोटे छोटे हों, जिनके संक्षिप्त उत्तर दिए जाते हैं, ऐसे उत्तर हमें तैयार करना है क्योंकि 2 अंक का भी पूछा जाएगा। अगली इकाई है हमारी उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इस इकाई से कुल 15 अंकों की परीक्षा होना है, यानी 15 अंकों का पूछ जाना है। यानी यह इकाई आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी वार्षिक परीक्षा के लिए। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 अंक का इस इकाई से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इस इकाई से 3 अंक वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक वाला 1 प्रश्न पूछा जाएगा। कुल मिलाकर के यह इकाई उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए। अगली इकाई है उत्पादन तथा लागत। उत्पादन और लागत, इस इकाई से आपके लिए 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के 4 प्रश्न होंगे। 1 प्रश्न आपका 1 अंक वाला यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो 1 प्रश्न होगा वो 2 अंक वाला और 1 प्रश्न पूछा जाएगा 4 अंक वाला। इस प्रकार से इस इकाई के लिए कुल 10 अंक आवंटित हैं, उत्पादन और लागत। अगली इकाई है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। इस इकाई के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। इन 5 अंकों में से 2 आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न पूछा जाएगा 3 अंक वाला। अगली इकाई है बाजार संतुलन। इस बाजार संतुलन इकाई से कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और इन 6 अंकों का बंटवारा इस प्रकार से है। 2 प्रश्न आपके 1-1 नंबर यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जाएंगे और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके 2 अंक वाले। इस प्रकार से हमारी पहली पुस्तक में से जो पाठ्यक्रम पूछा जाएगा, जो आएगा, प्रश्न पूछे जाएंगे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम देखते हैं अगली पुस्तक के बारे में। अगली पुस्तक जिसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। इसकी पहली इकाई से कुल 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये दोनों ही प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। यानी आपको गहराई से पढ़ना है, कहीं से भी पुस्तक से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी अगली इकाई है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। राष्ट्रीय आय का लेखांकन, इस इकाई से 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 8 अंकों में से 4 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी 1-1 नंबर के होंगे और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपके 2-2 नंबर वाले होंगे। इसके बाद आपकी अगली इकाई आती है मुद्रा एवं बैंकिंग। विद्यार्थियों, इस इकाई के लिए आपको कुल 6 अंक आवंटित किए गए हैं।
इन 6 अंकों में से एक अंक आपका रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न के लिए, एक प्रश्न ऐसा रहेगा जो कि 2 अंक वाला पूछा जाएगा और एक प्रश्न पूछा जाएगा इसमें से 3 अंक वाला। इस प्रकार से इस इकाई के लिए कुल मिलाकर के 6 अंक आवंटित हैं। अगली इकाई है आय एवं रोजगार का सिद्धांत, या आय और रोजगार के निर्धारण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर यह इकाई आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण है वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इस इकाई से 12 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 6 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आपके 2-2 नंबर वाले रहेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आय और रोजगार निर्धारण वाली इकाई से आपको कुल मिलाकर 12 अंक प्राप्त होंगे। अगली इकाई है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था इकाई से कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न पूछा जाएगा 4 अंक का। द्वितीय पुस्तक यानी कि हमारी जो दूसरी पुस्तक है समष्टि अर्थशास्त्र, इसकी जो अंतिम इकाई है खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र। इस इकाई से कुल मिलाकर 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न होगा 4 अंक का। विद्यार्थियों, आप इन सब का नीचे योग भी देख रहे होंगे, यानी कुल आपकी 80 नंबर की परीक्षा है। इस 80 अंक की परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी जो एक नंबर के आपके प्रश्न होंगे, सत्य असत्य, जोड़ी मिलान, रिक्त स्थान, और इस प्रकार से हमें एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर देना होते ही इस प्रकार के 32 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 5 प्रश्नों के अंतर्गत समाहित होंगे। इसके बाद में जो हमारे 2-2 नंबर वाले प्रश्नों की संख्या रहेगी, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक वाले 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर ये अंक दिए हुए हैं, प्रश्नों की संख्या नहीं है, ये कुल आपके अंक हैं। यानी आपकी 80 अंक की परीक्षा है, जिसमें से एक नंबर वाले 32 अंक के पूछे जाएंगे। 20 नंबर आपको मिलेंगे 2-2 नंबर वाले प्रश्नों से, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 नंबर वाले, और 3 अंक वाले आपके प्रश्न पूछे जाएंगे इस प्रकार से कि आपके 12 अंक आ जाएं। यानी कि 3 अंक वाले आपके कितने प्रश्न रहेंगे? 4 प्रश्न होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरी इकाई से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 3 अंक वाले, चौथी इकाई से 1 प्रश्न पूछा जाएगा, और यहाँ पर तीसरी इकाई यानी कि दूसरी पुस्तक की जो तीसरी इकाई है मुद्रा और बैंकिंग, इससे 1 प्रश्न पूछा जाएगा। आपके 4 अंकों की तैयारी आपको किस प्रकार से करना है कि आपके कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, इनमें आपको 4 प्रश्न से 16 अंकों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से आपके 18 प्रश्न तो ऐसे रहेंगे जिनमें कि विकल्प दिया होगा और 5 प्रश्न हमारे वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। आइए अब हम आगे इसका देखते हैं, कुछ निर्देश हैं। इस निर्देशों के बाद हम वह सामग्री देखेंगे जो इस वर्ष के पाठ्यक्रम से हटा दी गई है। निर्देश हैं कि आपका 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी आपकी 80 नंबर की परीक्षा है, 80 नंबर का पेपर, इसमें 32 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे और 40% विषय परक होंगे। इन दोनों का जोड़ भी हम कर रहे हैं तो 32 होता है, 20 और 12, यानी कि विषय परक प्रश्नों की संख्या इस प्रकार से रहेगी कि आपका जो अधिभार रहेगा वह 40% हो जाए और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे, यानी दीर्घोत्तरी वाले प्रश्न होंगे। आगे इसमें निर्देश दिया है कि क्रमांक 1 से 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनमें सही विकल्प के लिए 7 अंक निर्धारित रहेंगे, रिक्त स्थान के लिए 6 अंक निर्धारित होंगे, सही जोड़ी के लिए 6 अंक निर्धारित होंगे, यानी 6 प्रश्न पूछे जाएंगे सही जोड़ी से, एक वाक्य में उत्तर के लिए 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और असत्य और सत्य बताने के लिए 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का लिए 1 अंक निर्धारित है। अगला निर्देश है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा, यानी जो आपके विकल्प वाले प्रश्न हैं या जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इन सब में तो कोई विकल्प नहीं होगा, यानी आपकी आंतरिक विकल्प अथवा नहीं दिए होंगे। इन प्रश्नों को छोड़ करके सभी प्रश्न, यानी आपके 6वें प्रश्न से लेकर के जो अंतिम प्रश्न है वहाँ तक आपको अथवा दिया होगा, यानी आपको किन्हीं 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न को हल करना होगा। यह विकल्प समान इकाई और उप इकाई से समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की शब्द सीमा कुछ इस प्रकार से, यानी हमें उत्तर इस प्रकार से देना होगा। यदि अति लघुत्तरी प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी 2 अंक का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हमें उत्तर देते समय लगभग 30 शब्दों का ध्यान रखना है, यानी 2 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर हमें 30 शब्दों में लिखना है लगभग।
3 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर 75 शब्दों में लिखना है और जो हमारे 4 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर लगभग 120 शब्दों में लिखना रहेंगे। कठिनाई का स्तर 40% सरल प्रश्न होंगे, 45% आपके सामान्य प्रश्न होंगे और 15% कठिन प्रश्न होंगे। इस प्रकार से कठिनाई स्तर भी हो गया है। अब हम देखते हैं इस वर्ष यानी कि सत्र 2022-23 में किस पाठ को, किस इकाई को इस वर्ष के लिए हटाया गया है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य पाठ्यक्रम से हटाई गई वस्तु। पुस्तक का नाम, आपकी 2 पुस्तकें संचालित हैं, मैंने पहले ही बताया था, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो आपकी जो पाठ्य वस्तु हटाई गई है, विषय वस्तु हटाई गई है, वह व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी आपकी पहली पुस्तक से हटाई गई है। इसमें जो अध्याय 3 है प्रतियोगिता रहित बाजार, इस इकाई को, पूरी इकाई को हटा दिया गया है। यानी वार्षिक परीक्षा के हिसाब से आप इस इकाई की तैयारी ना करें। आपको वैसे ही सामान्य तौर पर पढ़ना है, अध्ययन के लिए पढ़ना है, ज्ञान के लिए पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वार्षिक परीक्षा में इस इकाई से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। विद्यार्थियों, मैंने आपको यहाँ पर कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र, जो कि कला और वाणिज्य दोनों संकाय में लागू होता है, इसके ब्लूप्रिंट और इस पाठ्यक्रम में से जो हटाया गया है, इस वर्ष जो इकाई कम की गई है, इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। यदि आपको कुछ इसके बारे में और भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। अपने मित्रों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी से लाभान्वित हो जाएं और आप सब वार्षिक परीक्षा की बहुत अच्छे से तैयारी करें, अच्छे अंक प्राप्त करें। आप सभी को अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबने वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।